मैं गा लूँगी, कंप्यूटर वही कर लूँगी, मैं कुछ डांस कर लूँगी, सब कर लूँगी. सो आई प्रिपेयर माई ओन स्टाइल. मे बी थोड़ा टाइम लगेगा बट आई डू इट. शी इज़ अ ट्राइबल सिंगर और वो यहाँ मुंबई के ट्रेन्स में भी गाती हैं. लाइक वो जो चाहिए था वो उन्होंने करेक्टली गाया है. फ्रस्टियाओ नहीं मुरा, नरबसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मूड वाको, अपसेट आओ नहीं मुरा. Well, we have with us a composer that everyone is talking about, Sneha Khanwalkar. A huge pleasure to have you on Bollywood Hungama. Thank you, Bollywood Hungama. Sneha has composed all the songs of Gangs of Wasseypur. 26 songs in total? 27. 27. Okay, so that must have been a total departure because इतने सारे गाने तो पिछले ज़माने में सुना करते थे. That इतने सारे शायद I think 40s 50s में मेरे ख्याल से शायद इतने गाने होते थे. This is like a total Mammoth project. Yeah. Also मैं शुरुआत से जब से फिल्म बन रही थी, दोनों फिल्में Part 1 Part 2, तब से I've been with everybody, you know, making my music right from the beginning when the script was getting written. तो इसलिए yeah, it has been a long project but very fun. Like एक भी lull moment नहीं है. You've experimented a lot in terms of music. The best part is that you've not taken the conventional route in terms of recording all the songs in a studio. Many a times you've recorded, I think, in your home as well, and while you're on the move. In the fields, yeah. And so tell us about that experience, because I believe Chicha Leather, the song which I think should be becoming a rage once the movie releases, because it's very interesting. It's there in the theatrical trailer of the Part 2. Yeah, it's becoming. And apparently a 12-year-old girl has sung it, and she's someone who you worked with her earlier. Durga नाम है शायद उनका. कुछ बताइए उनके बारे में. दुर्गा अभी शायद वो 13-14 साल की हो गई होंगी. बट शी इज़ अ फैटफिश रिकॉर्ड्स आर्टिस्ट. कि उनकी आवाज़ मैंने सुनी थी जब उनकी 9 साल की उम्र थी, तो वो वाली आवाज़ मैंने सुनी थी एंड आई वांटेड टू यूज़ हर. शी इज़ नॉट एक्चुअली अ बिहारी, वो आंध्रा की सिंगर है. शी इज़ अ ट्राइबल सिंगर और वो यहाँ मुंबई के ट्रेन्स में भी गाती हैं. सो शी इज़ दिस फायर ब्रांड. मतलब वो क्या गाती है. सो इट्स लाइक चीचा, शी इज़ रॉक्ड इट. और उनको घर में रिकॉर्ड किया, थोड़ा स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, लेकिन शी इज़ गॉट द वो स्ट्रीट सिंगिंग और वो लाइक वो जो चाहिए था वो उन्होंने करेक्टली गाया है. सो अनुराग इज़ ऑल्सो हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी. About this experience that you've not taken the conventional route of not maybe recording in a studio. You've recorded, I think, even while you were on the move. You recorded, I think, North India में भी जब आप travel शायद कर रहे थे, आपने वहाँ पर भी आपने recording करे. कैसे आपने recording किया? What is the instrument like? See, basically मुझे prioritize करना था कि मुझे अगर आवाज़ें बिहार की चाहिए, because हर स्टेट में आवाज़ों का एक अलग ग्रेन होता है. इमीडिएटली बता सकते हो ये आवाज़ पंजाब की है, ये आवाज़ बिहार की है, ये साउथ इंडिया की है, बिकॉज टेक्सचर ही अलग है. इनफैक्ट बिहार और बंगाल जो लगे हुए हैं उसमें भी बंगाल के सिंगर्स की आवाज़ एकदम अलग है. सो उनके ग्रेन को, उन लोगों की आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम डाउन टू मुंबई और उनको एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में दबा के एकदम वो डर जाएं या और वो थोड़ा इंटिमिडेट करके गवाने से अच्छा आई थॉट आई विल गो देयर. मैं अकेली हूँ, मुझे घूमना भी अच्छा लगता है और मैं घूमी हुई नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर जाकर एंड टेक्नोलॉजी अलाउज इट. सो नाउ आई कैन लाइक इवन गो टू एनीबडीज हाउस एंड रिकॉर्ड उनके या तो ओपन फील्ड में कई सारा वॉइसेस, इवन इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वो बुलबुल तरंग और झाला, जैसे ए जवानों, वो तो ऐसे ही खड़े खड़े रिकॉर्ड हुआ है जिसमें 12 लोग झाल एक साथ बजा रहे हैं. इट्स सो नॉइजी एक्चुअली, लेकिन वो उसकी एनर्जी अलग है. तो वो अगर स्टूडियो में लाया जाए तो कई सारी चीज़ें लूज़ हो जाती हैं. एक एनर्जी, एक साउंड, वो सारा थोड़ा सा स्टूडियो एनवायरनमेंट में थोड़ा लिमिट हो जाता है. कई बार स्टूडियो की ज़रूरत होती है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल वुमनिया हम लोगों ने इसी तरह एक कमरे में सबको साथ में बिठा के एक लाइव टेक किया था.
सो एवरीथिंग इज़ लीकिंग इनटू ईच अदर। मतलब ऐसा नहीं कि सबको सोलो रिकॉर्ड किया, तो सारी चीज़ें एक साथ एक में मिक्स हो रही हैं, एंड दैट्स आई थिंक ब्रिंगिंग आउट द लाइवनेस, और इसलिए शायद थोड़ा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट व्हेन यू सी द मूवी आई थिंक इट गोज विद द रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म एज वेल, कहीं ना कहीं, बिकॉज जो साउंड है इट्स नॉट लुकिंग लाइक दैट टिपिकल, जो आप अगर थिएटर में आप हैं तो एक बेस एकदम हिट करे आपके कानों में, वो चीज़ नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट रियलिस्टिक एलिमेंट ऑफ द फिल्म, आई थिंक इट गोज विद द कॉन्टेक्स्ट एज वेल। For Hunter, I believe you had gone to Jamaica for just understanding the. I've gone to Trinidad and Tobago. Trinidad में भी बहुत सारे बिहारी लोग हैं। चटनी में। करेक्ट। हालांकि वैसा का वैसा चटनी म्यूज़िक नहीं यूज़ किया गया, लेकिन एक चटनी सिंगर जैसे वेदेश सुक्कू जिन्होंने हंटर गाया है, उनको रिकॉर्ड करके फिर मुझे बड़ा आयरॉनिक का मज़ा आ रहा था उसमें कि कुछ बिहारी ट्रिनिडाड में जो कभी इंडिया नहीं आए या बिहार नहीं आए, और ये बिहार के कुछ सिंगर्स जो कभी ट्रिनिडाड नहीं गए या बिहार के शायद बाहर ज़्यादा नहीं गए या इंडिया के बाहर नहीं गए, तो उन लोगों का दोनों का साथ में एक गाना है। सो दे ऑल आर फीचरिंग इन दैट सॉन्ग, और सब लोग हैं तो बिहार के ही ओरिजिन, उनका सबका ओरिजिन बिहारी है। सो आई थिंक दे आर ऑल ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट लैंड, तो इसलिए हंटर ऑल्सो हैज़ दैट स्लाइट वाइब। वो इंग्लिश में गा रहे हैं, उनका एक्सेंट भी करीबियन एक्सेंट है, बट ढोलक के साथ वो बिकॉज उनकी एक ब्लड में तो वो है भोजपुरी सांस्कृतिक म्यूज़िक, सो इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, एंड आई थॉट सिनेमैटिकली वो लिबर्टी अनुराग ने भी लेने दी है, and I also myself want to take it. I am a hunter and she want to see my gun. When I pull it out, boy, the woman start to run. Even Bihar Ke Lala, I think that song has caught on big time. So tell us about that particular number. बिहार के लाला, जिया हो बिहार के लाला इज़ मनोज तिवारी's heroic number। मतलब वो जितना इंटेंसली सुपरस्टार ऑफ भोजपुरी सिनेमा मनोज तिवारी। यस, तो वो इतना इंटेंसली जो, एंड वेरी गुड एक्टर ऑल्सो, वेरी गुड पर्सन ऑल्सो एक्चुअली टू रिकॉर्ड, तो वो ही इज़ अ रॉक स्टार। मतलब वो बिहार जो इमोशन उनको चाहिए था उससे उन्होंने काफ़ी नॉचेस अप परफॉर्म किया है, बिकॉज ही रियली अंडरस्टैंड्स द इमोशन ऑफ बिहार। तो वो ग्लोरी सेलिब्रेशन ऑफ बिहार, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जियो एंड वो जिया, और वो सब ही इज़ गॉट इट इन हिम, यू नो। तो उनके लिए था वो गाना, तो आई थिंक Gangs of Wasseypur, many would say that it's like a very very macho film, you know, it's like a very very hardcore male film। कहीं ना कहीं उससे एकदम जो महक है वो पूरे तरीके से एकदम मर्दों वाली महक आती है। For you to do something of this sort, I'm not being sexist at all, but people will have this question, you know, in mind. How do you react to that? Because you've come up with a context, शायद लोग यकीन भी नहीं कर पाएंगे that a lady has composed all these numbers. I may not be male, but I understand machoism। मैं देखती हूँ अपने आसपास, और बिहार जाके और भी थोड़ा समझ। फीमेल कंपोजर्स ही ज़्यादा नहीं है बॉलीवुड में, इनफैक्ट। हाँ, आई थिंक बहुत ही कम है। सबसे पहली फीमेल कंपोजर थी जद्दन बाई, एंड देन वो सरस्वती देवी, देन Nargis's mother. यस, जद्दन बाई वाज नरगिस's मदर, देन सरस्वती देवी, देन उषा खन्ना। सो या, सो हैं, कम तो हैं, बट आई थिंक माचो, आई मीन वो एक एटीट्यूड आई डोंट थिंक इतना मुश्किल है निकाल पाना, बिकॉज वो हम लोग कई बार यूज़ करते रहे। बताया नहीं जाए, शायद लोगों को पता भी नहीं चले इनफैक्ट। हाँ, ऐसा मुझे ओयलाकी में भी सुनने को मिला था, तो आई थिंक आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। पीपल शुड गेट यूज्ड टू इट नाउ, आई थिंक। People should get used to it. Fantastic. It's not a problem at all. Oye Lucky Oye, I think one of the aspects of that particular movie was that it was realistic, it was shot brilliantly, but at the same time it was entertaining. The same with the music of the film, the songs had become a rage as well. So how do you remember Oye Lucky Oye now? आई थिंक इट वॉज वाइल्ड फॉर मी, क्योंकि मैं पंजाबी म्यूज़िक के बारे में उतना ही जानती थी जितना आप जानते हो, लेकिन वहाँ पंजाब में थोड़ा घूमने के बाद ऐसा लगा कि नहीं है, बहुत कुछ है और जिसके साथ खेला जा सकता है। एंड इट्स ऑल, सी, फोक म्यूज़िक, पीपल्स म्यूज़िक इज़ ऑटोमेटिकली पॉप। मतलब वो होता ही पीपल्स म्यूज़िक है, क्योंकि सारे लोग उसको एक साथ समझ पाते हैं और गा पाते हैं, गुनगुना पाते हैं।
simple tunes. I like to make pop songs also. पर वो करने के चक्कर में I don't compromise on any new voices that I want to use. या एकदम ही कुछ अलग ही arrangement, उससे मेरे को अभी तक तो कोई limitation महसूस नहीं हुआ है. Have you taken any training in music? My mother's family is actually into classical music. तो इसलिए ज़बरदस्ती बहुत सारा सुनने को और सीखने को मिला था बचपन में. बट आई डेंट टेक इट टू सीरियसली. इनफैक्ट मुझे कन्फ्यूजन था कि एक जॉनर के लोगों को दूसरी जॉनर का म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद आता. जैसे क्लासिकल वाले लोगों को वेस्टर्न म्यूज़िक थोड़ा शोर लगता था. मुझे समझ में नहीं आता था क्यों. जो वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते थे वो लोग, उन लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक बोर लगता था. तो या फोक म्यूज़िक बहुत ही नाइव और डल और इनोसेंट लगता था. तो ये सब आई डेंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एन्जॉयड ऑल फॉर्म्स. सो कंपोजिंग सीम्ड लाइक अ होलसम एक्सपीरियंस. तो जितना मैंने सीखा था उसके साथ मैंने सोचा आप कूद पढ़ो और साथ में सीखते जाओ. आप तो पूरे तरीके से आप कूद चुकी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकल रहे हैं. मेरी एक पर्सनल फरमाइश है. मूरा आपने जो गाना गाया है, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो इफ यू कैन हम अ कपल ऑफ लाइंस फ्रॉम. इसके शब्द मैं एक बार बोल ही देती हूँ पहले. एक्सप्लेन करना चाहें उसका प्रेमाइस भी तो. या एक्चुअली बिहार में ना कई बार बहुत आराम से, गांव में भी ऐसी बोलते हैं कि अरे नर्वस आ गए का, नर्वस होना, इसको वो लोग नर्वस आ गए का ऐसे बोलते हैं, या फ्रस्टिया रहे हो, तो इस तरह से बोलते हैं. वो बहुत आराम से कैजुअली यूज़ करते हैं. इसलिए वी मेड अ सॉन्ग कॉल्ड फ्रस्टियाओ नहीं मूरा. या वेरी कैजुअल. और मूरा का मतलब है किसी को प्यार से बोलना कि अरे बुद्धू या अरे पागल, इस तरह से. सो मूरा इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट वर्ड. तो आई सिंग इट. फ्रस्टियाओ नहीं मूरा, नर्वसाओ नहीं मूरा, एनी टाइम मूड वाको, एनी टाइम मूड वाको, अपसेट आओ नहीं मूरा. जो भी रॉन्ग हुआ है उसे, जो भी रॉन्ग हुआ है उसे सेट राइट वा करो जी, ना हिलो जी ए जी होप, थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी मुरा. Great, fantastic. What are your future plans after this? What sort of compliments have you been getting? What sort of offers have you been getting? अभी ऑफर्स थोड़ा सा और खुल गया है बिकॉज ओलाकी के बाद थोड़ा फोक एक तरह का मिल रहा था. हालांकि इस फिल्म में भी कहते हैं कि सब फोक है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स फोक रियली. सारा न्यूली कंपोज्ड म्यूज़िक है, न्यूली रिटन म्यूज़िक है. आई थिंक बिकॉज आई हैव बीन एबल टू डैबल इन डिफरेंट जॉनर्स, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होगा और मज़ा आएगा. सो अभी ऑफिशियली कोई प्रोजेक्ट मैं जिसके बारे में बात करूं ऐसा कोई नहीं है, लेकिन है आई विल सरप्राइज यू. And do you do jingles as well? Pop album? I will be पॉप एल्बम्स तो अभी मुझे पता नहीं. जिंगल्स बीच में एक आध बार करती रहती हूँ. आई एम मोस्टली नॉट इन द सिटी, तो इसलिए कम हो पाता है वो काम, लेकिन आई एम ओपन टू इट. Do you like to travel? आई लिव इन मुंबई, बट ट्रैवल मेरी ज़रूरत है क्योंकि मैं ज़्यादा घूमी हुई नहीं हूँ इंडिया. तो साउंड ट्रिपिंग के थ्रू भी आई कुड ट्रैवल अ लॉट. अभी इन फिल्मों के ज़रिए जितना बिहार, पंजाब, हरियाणा देख पाई हूँ उतना देख पाई हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म के लिए मैं ट्रैवल करूँगी, बट ट्रैवल ज़रूर करती रहूँगी कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कहते हैं कि किसी ने कहा था मुझे कि अगर पैर चल रहे हैं तो दिमाग चलता रहेगा. सो देन आई थॉट ठीक है, कोई कुछ वेस्ट नहीं होगा अगर कहीं भी घूम कर आऊँ, कुछ सिंगर मिले ना मिले या कुछ भी ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा दिमाग में. Do you like to perform as well? Do you like performances? Do you play any instrument? I do not exactly play to perform anything. पर मैं देख लूँगी, मैं गा लूँगी, कंप्यूटर वी कर लूँगी, मैं कुछ डांस कर लूँगी, सब कर लूँगी. So I'll prepare my own style. maybe थोड़ा टाइम लगेगा, but I'll do it. That was Sneha Kanwalkar talking about the music of Gangs of Wasseypur. She's done all the songs and her future plans. She's not disclosing as of now, but I'm sure that a lot of people must be interested in her work, and we hope that you continue traveling and continue just coming up with great numbers, and all the best wishes. Thank you so much. That's all from Border Rangama.
कीप ऑन वॉचिंग.